गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पूर्व वीडियो में पढ़ाए गए पाठ भक्तिन, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं, उसके शेष भाग को आपके सामने पढ़ाऊंगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि महादेवी के पास जब भक्तिन काम मांगने गई तो महादेवी के द्वारा ये प्रश्न किए जाने पर कि तुम क्या क्या काम जानती हो, उसने कहा कि दाल बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं और सब काम कर लेते हैं, और क्या काम होता है ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, और बाकी बचा ही क्या। तो महादेवी ने उसको अपने यहाँ नौकरी दे दी। अब उसका जो चौथा परिच्छेद शुरू होता है, जो महादेवी जी के यहाँ गुजरा, उसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। भक्तिन की जो वेशभूषा थी उसमें गृहस्थी और वैरागी का सम्मिश्रण तो था ही। यही देख करके महादेवी जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, क्योंकि उसने मना किया था कि आप मेरे असली नाम से, लक्ष्मी नाम से मुझको ना पुकार। दूसरे दिन तड़के ही यानी सुबह में जल्दी ही उठ करके उसने अपने सिर पे कई लोटे पानी डाला और महादेवी जी की धुली हुई धोती जो सूख रही थी उसको उसने पानी के छींटे मार के ये दिखाया कि वो उसको पवित्र कर रही है। यानी धुली धुलाई धोती में उसने पानी के छींटे मारे और पवित्र करके पहनी। और उसके बाद पूर्व दिशा में, क्योंकि बहुत जल्दी थी, सूर्योदय से पूर्व ही उठ गई थी वो, तो सूरज तो निकला नहीं था, अभी दिन निकलने में वक्त था, तो वहाँ अंधेरा सा था। वहीं पर दीवार जो महादेवी जी की थी उसमें तब तक हल्का हल्का सूरज, और पीपल जब निकलता है तो उस झिरी में से जो दीवारों का झरोखा था उसमें से उसकी सूर्य की किरणें आती थी। वहीं एक पीपल का पेड़ था, तो उसने 2 लोटे जल से सूर्य का अभिनंदन किया, यानी सूरज को 2 लोटे जल चढ़ाया और 2 मिनट तक अपनी नाक दबा के और जप करती रही। अब जप में पता नहीं क्या बोला उसने, पता नहीं, मतलब 2 मिनट तक अपना जाप किया। और उसके उपरांत उसने क्या किया, इसमें पंक्तियां देखिए। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई। चौका मीन्स किचन, रसोई घर। तो उसने एक कोयला लिया कच्चा और उससे खूब मोटी सी लाइन आगे तक खींच दी और उसके बाद रसोई में घुसी। उस लकीर का तात्पर्य था, खींचने से मतलब था उसका कि यहाँ तक किचन की परिधि है, यहाँ तक किचन की सीमा है, इसके अंदर कोई भी अशुद्ध रूप से या अपवित्र रूप से नहीं घुसेगा, बिना नहाए धोए नहीं घुसेगा। जब उसने कोयले की रेखा खींची, महादेवी जी कहते हैं मैं तभी समझ गई थी कि इस सेविका का साथ जो है बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर एक मुहावरा है, उसका मतलब बहुत मुश्किल कार्य है इसके साथ निभाना। अब मैं भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी, माने मैं पूरी तरह से कोई ज्यादा शौकीन नहीं हूँ भोजन अच्छा करने की होने पर भी, लेकिन मैं फिर भी पाक विद्या के लिए अपने परिवार में प्रसिद्ध हूँ। सब लोगों को ये मालूम है कि मैं बहुत अच्छा सा भोजन बनाती हूँ। और कोई भी पाक कुशल व्यक्ति जो होता है, कहते हैं ना कि अगर कोई अक्लमंद व्यक्ति हो या कोई अच्छा जानकार हो तो वो दूसरे के काम में गलती जरूर निकालेगा, उसको कहीं ना कहीं उसको कमी महसूस होगी कि इसने ये कमी छोड़ दी। तो इसीलिए मैं दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकती थी। पर जब छूत पाक पे प्राण देने वाले व्यक्तियों का, लेकिन छुआछूत कि तुमने अशुद्ध होकर के मुझे छू लिया, या पवित्रता के ऊपर कि तुमने हमारा रसोई जो है वो अशुद्ध कर दी, ठीक है, तो उस पे प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पे भूखा मरना स्मरण हो आया। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि तुम रसोई में बिना नहाए चले गए, तुमने रसोई अशुद्ध कर दी, अब हम इसका बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। वो चाहे भूखे रह लेंगे पूरे दिन, लेकिन उस रसोई में खाना नहीं खाएंगे। या तुम चप्पल पहन के रसोई में प्रवेश कर गए तो हमारी रसोई तुमने अशुद्ध कर दी। ऐसे लोग मुझे स्मरण हुआ है, याद हुआ है। और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का उन्होंने अनुभव किया। शंकाकुल मीन्स शंका से आकुल, यानी संदेह से भरी हुई नजर थी उसकी, और उसमें छिपा हुआ एक निषेध, यानी किसी चीज को मना करना। उसका जब मैंने अनुभव किया तो वो कोयले की जो रेखा थी ना, जो भक्तिन ने खींची थी, वो लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। दुर्लंघ्य मीन्स जिसको लांघना मुश्किल हो। तो महादेवी ने देखा कि वो जो कोयले से उसने काली सी रेखा खींच दी है, वो तो लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लंघ्य हो गई मेरे लिए, उसको तो लांघना ही मुश्किल है। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने में पड़ के, नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके, मैं चौके में पीढ़े पे आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। अब जब मेरे पास कोई उपाय ही नहीं था उससे छुटकारा पाने का, तो मैंने क्या किया कि कमरे में एक बिछौना पड़ा हुआ था और उस बिछौने में पड़ गई, मैं लेट गई और मैंने नाक के ऊपर ऐसे खुली हुई किताब जो थी वो रख ली। और रखने के बाद आंखों से, मतलब इस तरह से किताब रखी कि नाक पे चिप गई थी लेकिन आंखें खुली हुई थी। मैं रसोई में पीढ़ा एक छोटी सी चारपाई नुमा होता है, उसको रस्सी से बना जाता है, लकड़ी का बना हुआ। वो लकड़ी शुद्ध मानी जाती है इसलिए रसोई में रखी जाती है। तो उस पीढ़े पे आसीन यानी विराजमान उस अनाधिकारी, जो कि अधिकारी न होते हुए भी अधिकारी थी वहां की, उसको भुला देने का प्रयास करने लगी, उसकी चेष्टा करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के अंदर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, अब जब भोजन का वक्त हुआ तो मैं रसोई घर में गई। उसने मुझे पहले से ही मेरे लिए चुना हुआ एक स्थान दिखा दिया कि आपको यहाँ बैठ के भोजन करना है। तो मैं जब उसके अंदर गई तो भक्तिन ने बड़ी खुशी के भाव से, प्रसन्नता से, उसकी दृष्टि जो थी वो लबालब हो रही थी, यानी खुशी के मारे उसकी आंखें चमक रही थी और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ और आत्मसंतुष्टि थी, एक भरपूर मुस्कुराहट लेकर के कि मैंने खाना बनाया है, महादेवी जी को बहुत पसंद आएगा। ये भाव लेकर उसने फूल की थाली, कांसे की थाली भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, क्योंकि वो एक धातु होती है, धातु पवित्र मानी जाती है, वो फूल का बर्तन भी कहते हैं उसे। तो वो एक फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी, अब सोचो 1 अंगुल मोटी कितनी मोटी रोटी होती होगी, और बड़ी गहरी कालीदार चित्तीदार 4 रोटियां रख दी उसने। एक फूल की थाली ली और उसमें बड़ी मोटी मोटी सी उसने 4 रोटियां थाली में रख दी और थाली को तिरछा कर दिया। जब तिरछा कर दिया तो एक साइड जो थी वो नीचे आ गई, कटोरी नहीं ली, परसने के लिए कोई बाउल या डिश वगैरह कुछ नहीं ली, और उसने उसको टेढ़ा करके उसमें गाढ़ी गाढ़ी दाल परस दी और दे दिया मुझे कि लो खाना खाओ। मैं पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे खाएंगे, और बड़ी उत्साह से भरी हुई थी। लेकिन जब उसके उत्साह पे तुषारापात करते हुए, यानी उसके उत्साह को पूरी तरह से भंग करते हुए, उसके उत्साह का अंत करते हुए, मैंने बड़े रुआंसे से भाव से कहा कि ये क्या बनाया है। तो बड़ी हतबुद्धि सी हो रही, यानी उसकी समझ में नहीं आया, उसका विवेक खोने लगा। वो इस सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो वो उसने सोचा शायद रोटियां ज्यादा सिक गई हैं इसलिए कह रही हैं। तो वो बोली कि रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ ज्यादा खरी हो गई हैं, पर अच्छी बनी है। तरकारियां थी, वैसे तरकारियां थी, लेकिन जब दाल बनी है तो उनका क्या काम, तरकारियां में सब्जियां, पर उनका क्या काम। अब एक काम करेंगे कि शाम को दाल ना बना के तरकारी बना देंगे तो खाना खा लिया जाएगा। अच्छा, महादेव जी को दूध घी अच्छा नहीं लगता था, वरना सब काम ठीक हो जाता। वो कह देती लाओ घी से दे दो या दूध से दे दो, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता था। अब ना वो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उसने कहा भक्तन ने कि चलिए अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो लाल मिर्च और आम की
चटनी पीस दूं मैं। उससे भी काम ना चले, उससे भी काम ना चले तो गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ निकाल के दे देती है। उससे गुड़ तो सभी बच्चे परिचित होंगे। तो गांव से गठरी में वो गुड़ बांध लाई थी। तो गांव में क्या है, लोग गुड़ से भी खा लेते हैं। तो अगर चटनी पसंद नहीं आएगी तो लोग गुड़ दे देंगे, गुड़ से खा लेना। और शहर के लोग क्या कलावत्तू खाते हैं। उसने एक पॉइंट और मार दिया कि शहर के लोग क्या कलावत्तू खाते हैं। फिर वो कुछ अनाड़िन या फुअड़ तो है नहीं। अब वो अपनी सफाई देने लगी महादेवी जी को कि मैं कोई अनाड़िन तो हूं नहीं, कोई फुअड़ हूं नहीं, बेवकूफ नहीं हूं। मेरे ससुर, मेरे पितिया ससुर, मेरे अजिया सास, सब लोगों ने तो मेरी पाक कुशलता के लिए, यानी मुझे खाना बनाने में कुशल माना है उन लोगों ने। तो उसके लिए तो जाने कितने सारे उन्होंने मुझे मौखिक प्रमाण पत्र दिए हैं। और आप फिर भी ये कह रही हो कि ये क्या बनाया। खैर कुछ भी सही, भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का ये प्रभाव हुआ महादेवी जी के ऊपर, जो उसने सारी चीजें रख रख के बताई। तो महादेवी जी के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि मीठे से उन्हें बहुत ज्यादा विरक्ति थी, यानी मीठा वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी। लेकिन बिना गुड़ के और घी से अरुचि थी। तो बिना घी के रूखी दाल से एक मोटी रोटी खा के और बड़े ठाठ से वो यूनिवर्सिटी गई। और वहां न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के इस जीवन के अंतर पर विचार करती रही कि शहर के लोग और देहात के लोगों के जीवनचर्या में क्या अंतर होता है। इस पर वो वहां विचार करने लगी। अब रोज का किस्सा, एक दिन की बात होती है तो कोई एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, उसको मान लेता है, उसके संग सहयोग कर लेता है। लेकिन जब ये बात बहुत लंबी चलने वाली हो तो इंसान कोई ना कोई प्रबंध कर लेता है। खैर अलग भोजन की व्यवस्था उनको करनी पड़ी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य, परिवार वालों की चिंता के दूर करने के लिए वहां ऐसा प्रबंध हो गया कि उपचार का तो प्रश्न ही खो गया। यानी उन्हें अलग से अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। और इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। अब छोटी छोटी बातें जिनमें कि महादेवी जी को बहुत ज्यादा असुविधा होती थी, उन्हें पसंद नहीं आती थी, खाना या उसके रहन सहन का तरीका या उसका बातचीत करने का तरीका, तो वो इतनी सीधी और सरल थी, वो इस तरह से बात कहती थी कि उन्होंने अपनी उन परेशानियों को उससे छिपाना शुरू कर दिया। और इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। भक्तिन में एक खूबी थी कि वो खुद नहीं बदलती थी, वो दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहती थी, अपने जैसा बना के छोड़ती थी। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। अपने आप में परिवर्तन नहीं कर सकती थी वो। कोई अगर कुछ भी कहता रहे, खुद नहीं बदलेगी लेकिन दूसरे को बदल देगी। इसीलिए आज वो समय है कि मैं और अधिक देहाती हो गई और उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। वो जैसी आई थी वैसी ही थी। उसने मुझे तो देहाती बना दिया लेकिन खुद उसमें शहर की हवा तक नहीं लगी। रात, अब वो मुझे स्वाद बताती थी नए नए कि खाना कौन सा अच्छा होता है। रात में बना दलिया सुबह मट्ठे से बड़ा सौंधा लगता है। वो मुझे स्वाद बताती थी कि रात में अगर दलिया बना के रख दो और सुबह मट्ठे से खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगा के बनाए हुए पुए, जिन्हें कि आप लोग टिकिया बोलते हैं या पिटौआ बोलते हैं, घर घर में जो बनते हैं कभी जाड़ों में, तो बाजरे में तिल लगाए हुए बने हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। लपसी एक पतला पतला सा हलवे की बहुत ज्यादा पतली वाली फॉर्म जो होती है, यानी हलवा तो गाढ़ा सा होता है ना, कुछ वो पतला पतला सा होता है, पिया जा सकता है, उसको लपसी बोलते हैं। तो सफेद महुए की लपसी जो है वो संसार भर के जितने भी हलवे हैं उन सबको लजा सकती है, ऐसा उसका कहना था। आदि वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, ये नहीं कि मुंह से बता के बता दिया, वो बनाती भी है और बना के मुझे सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला
एक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने तक का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। यानी रसगुल्ला वो नहीं खाती तो नहीं खाती, दूसरों को अपना बनाया हुआ सामान खिला देगी, लेकिन अगर यहाँ के रसगुल्ले को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं करवा पाए हम कि वो उसके मुंह में चला जाए। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी, मैं बहुत नाराज होती थी कि तुम अपनी धोती साफ रखा करो, पहना करो अच्छे से, तो भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। पर मेरे स्वयं धो के फैलाए हुए कपड़ों को भी वो तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती है, और जो मैं अपने साफ सुंदर कपड़े धो के सुखाती थी उनको भी कहती थी लाओ तय करके रखते हैं, और तय करने के बहाने उल्टी सीधी तय करी, उनमें भी सलवटें डाल देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। यानी जो वो बोलती थी, लोक प्रचलित भाषा के कुछ शब्द या कुछ वाक्य बोलती थी, वो तो उसने मुझे कंठस्थ करा दिए, याद करा दिए। पर जब भी मैं उसे पुकारती थी तो वो आए बोलती थी, आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार वो कभी सीख ही नहीं पाई। अब देखिए, आपके बोर्ड में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि भक्तिन दूसरों को अपने मन के समान बना सकती थी लेकिन खुद उनके सांचे में कभी नहीं डलती, या भक्तिन ने दूसरों को तो देहाती बना दिया लेकिन खुद शहर के सांचे में नहीं डल पाई। इस पंक्ति का आशय लिखिए या इस पंक्ति पर अपने विचार प्रकट कीजिए, तो उसमें ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि वो सारे स्वाद बता देती थी गांव के भोजन के, लपसी, दलिया, भुट्टे के वो भुने हुए फूले, और उसके अलावा लेकिन खुद कभी रसगुल्ला भी नहीं खाती थी। यहाँ का सब जब कितनी बार कहा जाता था कि धोती पहन लो साफ सुंदर, लेकिन मैली कुचैली धोती पहने रहती थी, उसके भी ऊपर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। महादेवी जी और देहाती हो गई और वो शहर की उसे हवा भी नहीं लगी। कभी भी उनके पुकारने पर जी नहीं बोलती थी, वो जी की जगह हमेशा आए बोलती थी। तो इस तरह से ये आंसर आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे, भक्तिन अच्छी है ये कहना बहुत कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अगर हम ये कहें कि भक्तिन बहुत अच्छी थी तो ये कहना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण थे, उसके अंदर दुर्गुणों का अभाव नहीं था। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो हर बात सच नहीं बोलती थी, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। लेकिन वही आदमी है, वही हाथी है, ऐसा कहने में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि आपको पता होगा युधिष्ठिर हमेशा सच बोलते थे। तो उन्हीं से द्रोणाचार्य को थोड़ा सा शिकस्त देने के लिए इन लोगों ने झूठ बुलवाया था कि शिखंडी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हाथी का भी नाम था और उनके पुत्र का भी नाम था, तो इसलिए वो ये वाली कहावत कि नरोवा कुंजरोवा ये कहने में भी विश्वास नहीं करती। अब अगर उससे कहा जाए कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, मेरे जितने इधर उधर पड़े रहते थे पैसे रुपए वो उठाती थी, और भंडार घर में जो उसकी मटकी थी उसमें वो कब अंतर्रहित हो जाते थे, यानी कब उसके अंदर चले जाते थे, ये रहस्य भी भक्ति नहीं जानती है। पर उस संबंध में अगर कोई मुझसे उसकी शिकायत करता था, देखो उसने आपके पैसे उठा करके उस मटकी में रख लिए हैं, तो वो शास्त्रार्थ के लिए तुरंत चुनौती दे देती थी, और जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क श्रोमणी के लिए तो संभव था नहीं। ऐसे ऐसे सूक्तियों के बाण चलाती थी, ऐसे ऐसे विचारधाराएं प्रस्तुत करती थी कि कोई तर्क श्रोमणी होता था ना तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता था। ये अब वो क्या कहती थी उसके बदले में कि देखो ये तो मेरा अपना घर ठहरा ना, पैसा रुपया अगर इधर उधर पड़ा हुआ है और मैंने संभाल के रख दिया तो ये क्या चोरी होती है? अगर घर में कोई चीज इधर उधर पड़ी हुई है उसे मैंने संभाल के अपने एक जगह रख दी इकट्ठी करके, तो ये क्या चोरी है? क्योंकि ये तो घर मेरा है तो मैं तो चोरी नहीं करती। उसके जीवन का परम कर्तव्य बस ये था कि मुझे प्रसन्न रखना, किसी भी प्रकार से ये प्रकरण कैसे भी वो मुझको खुश करना चाहती थी। जिस बात से मुझे गुस्सा आ सकती है, जिस बात से मैं क्रोधित हो सकती हूँ, उस बात को वो सीधे सीधे नहीं बताती मुझे, उसको बदल बदल के इधर उधर करके बता देती थी। बताती तो थी लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के बताती थी ताकि मुझको एकदम से गुस्सा ना आए।
और फिर कहती थी ये क्या झूठ है, ये झूठ तो नहीं है, मैंने आपको सही बात बता दी। अगर सही बात बोलने से क्रोध आ सकता है तो उसको इधर उधर करके बता दो, तो ये झूठ तो नहीं कहलाएगा। और फिर इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज में भी रहा होगा, उसमें भी था, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख पाते और संसार को कैसे चला पाते। तो ये चुनौतियां, ये वाक्य, ये वाक्यांश वो बोलती रहती थी और उसमें अपनी श्रेष्ठता जाहिर करती रहती थी कि मैं जो कुछ कहती हूँ वो सही कहती हूँ, मेरे अंदर जो आते हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए व्यक्ति की हैसियत से तो उसमें ये दुर्गुण ही थे, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही अच्छी थी या सच्ची थी, ये कहना थोड़ा कठिन होगा। अच्छा, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। कोई शास्त्र का प्रश्न आ जाता है तो वो अपने हिसाब से उसको सुलझाना जानती थी, यानी वाक्पटु थी। वो कह करके ऐसी बातें कहती थी कि इंसान को संतुष्ट कर देती थी। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना नहीं अच्छा लगता है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि जब उसका पति मर जाता है तो सब लोग पीछे पड़े, तो उसने अपना सिर घुटा लिया था बिल्कुल, पर मुझे पसंद नहीं था। अतः मैंने भक्तिन को रोका कि तुम ये सिर क्यों घुटा लेती हो। तो उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी कुंठा के उसने मुझे एकदम से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। अब कौतूहलवश में पूरी बड़ी मुझे जिज्ञासा हुई कि कौन से शास्त्र में लिखा है। भाई, शास्त्र मैंने ही पढ़े हैं। जब मैंने पूछा क्या लिखा है शास्त्र में, तो तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। अब ये कौन से शास्त्र का रहस्यमय सूत्र है, ये जान लेना तो मेरे लिए संभव था ही नहीं। अतः क्या हुआ कि मैं हार के चुप हो गई। फिर मैंने उससे कहना छोड़ दिया कि सिर मत घुटाया करो। खैर, भक्तिन का ये चूड़ा कर्म, मतलब वही सिर घुटाना, उस तरह से हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले उस्त्र द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। यानी हर बृहस्पतिवार को वो एक गरीब किसी के पानी में, मतलब अंजलि में नाप करके गंगाजल लेती थी, उसमें उस तरह धो करके उससे वो अपना सिर घुटाती रहती थी। ये यथाविधि माने विधि पूर्वक ऐसे ही वो करती रही और उसका चलता रहा। मेरे कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझे एक मुहावरा और सुना दिया कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। पर वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, ये कहना भी असत्य है। अगर ऐसा कहा जाए कि बड़ी मूर्ख है या विद्या और बुद्धि उसमें है नहीं, उसका महत्व नहीं जानती है, तो ये कहना भी असत्य हुआ। अपनी विद्या के अभाव को वो मेरी पढ़ाई लिखाई पे अभिमान करके भर लेती है। अब मतलब वो खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन वो बड़े गर्व से कहती है कि मेरी मालकिन भी तो पढ़ी लिखी है, तो वो इसी से अपने आप को गर्वान्वित कर लेती है। एक बार जब मैंने सभी काम करने वाले जो अंगूठा लगाते थे, मेरे जितने लोग काम करते थे, मैंने सोचा कि इन लोग को थोड़ा पढ़ना सिखा दूं, तो अंगूठे के स्थान पे हस्ताक्षर लेने का मैंने फैसला किया, नियम बनाया। तो उसके लिए मुझे उनको पढ़ाना था। अब भक्तिन जो थी वो बड़े ही असमंजस में, बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो वो पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाना चाहती थी, और नंबर 2, दूसरे सभी गाड़ीवानदाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उम्र में भी बड़ी थी। तो उन लोगों के साथ में बैठ करके पढ़ाई करना उसके बुढ़ापे का अपमान होता। तो उसने क्या किया कि एक अपना ही तरीका निकाल लिया और उसने कहना शुरू कर दिया कि हमारी मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती हैं, यानी हमारी मालकिन तो रात दिन किताबें ही पढ़ती रहती हैं। अब हमहू पढ़े लगा तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अगर हम भी पढ़ने लगे तो ये बताओ घर गृहस्थी के काम कौन करेगा। भाई, सबका पढ़ना जरूरी थोड़ी, हमारी मालकिन है तो सही पढ़ी लिखी, हमारी मालकिन दिन रात किताबें पढ़ती रहती हैं। अब अगर मैं भी पढ़ने बैठ जाऊंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा, उनका काम कौन करेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही लोगों पे इस तर्क का इतना बढ़िया प्रभाव पड़ा कि भक्तिन जो थी वो इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम के सबका निरीक्षण करने लगी। किसी के आ और ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, यानी धीमा हाथ चला रहा है, किसी की बुद्धि की मंदता, तुम्हारी बुद्धि नहीं है इस लायक जो तुम सीख सको, इस पर टीका टिप्पणी करने का वो अधिकार पा गई।
और वो अधिकार उसको किसी ने नहीं दिया था, वो खुद ही पा गई, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कोई ना कोई युक्ति ढूंढ लेती थी ऐसी। तो अब वो इसका अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देके वेतन लेना नहीं होता था, क्योंकि वो वेतन लेती ही नहीं थी। इसीलिए बिना पढ़े ही वो पढ़ने वालों की गुरु बन गई। अब वो पढ़ी लिखी नहीं थी और बिना पढ़े ही उसने ये जिल्लत भी नहीं उठाई कि वो उनके साथ बैठ के सीखे। वो बिना पढ़े लिखों की वैसे ही गुरु बन के बैठ गई। वो अपने तर्क ही नहीं बल्कि तर्कहीनता के भी प्रमाण खोज लेने में बड़ी पटु थी। अपने कहना चाहिए तर्क के ही नहीं बल्कि जो तर्कहीनता होती है, जो बेकार की बात है, उनके भी प्रमाण खोज लेती थी। वो अपने आप को महत्व देने के लिए वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, लेकिन सेवक धर्म में बहुत ज्यादा कुशल थी, इसलिए अपनी मालकिन को असाधारण स्थिति प्रदान करने के लिए वो खुद को भी पढ़ा लिखा महसूस कराती थी और वैसा ही बता देती थी। पर इसके लिए प्रमाण की खोज ढूंढ भी आवश्यक होती है। एक बार जब मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, महादेवी जी चित्र भी बनाया करती थी, वो अच्छी कलाकार थी, तो जब वो उनके पास पुस्तकें रखी थी और चित्र बना रही थी, वो सारी चीजें रखी हुई थी, कॉपीज वगैरह, तो उनको लेके बिजी थी। तो भक्तिन सबसे कहती घूम रही थी, वो बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं। अब देखो तुम लोग कितने बेकार हो कि वो बेचारी तो पूरे दिन रात काम में गड़ी रहती हैं और तुम पचे घूमती फिरती हो, और तुम लोग घूमते फिरते हो इधर से उधर। चलो तने का हाथ बटाओ, चलो थोड़ा सा काम करवा लो। अब उसको ये किसी ने नहीं कहा था। महादेवी जी जब कार्य कर रही होती थी, व्यस्त होती थी, तो वो दूसरे लोगों पर हुक्म चला लेती थी कि तुम लोग घूम रहे हो, चलो थोड़ा थोड़ा काम कराओ। बेचारी वो हमारी मालकिन देखो काम में गड़ी हुई है तब से। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ तो नहीं बटाया जा सकता। सबको मालूम थी कि पढ़ाई लिखाई के कार्यों में या जो भी महादेवी जी रचनाएं करती थी, उनमें कोई हाथ तो बटा नहीं सकता था उनका, क्योंकि वो कार्य तो वो स्वयं कर सकती थी। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करके भक्तिन से पिंड छुड़ा लिया, भक्तिन से पीछा छुड़ाया, ये कह के कि भाई ये पढ़े लिखों के काम है, इसे हम कैसे कर सकते हैं। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां, अब सारी की सारी उसकी अतिशयोक्तियां मतलब किसी बात को बढ़ चढ़ के कहना, वो अमर बेल सी फैलने लगी। अमर बेल जो कि हमेशा हरी रहती है, सूखती नहीं है, उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है। अब वो सबसे ये कहती, देखो हम देखा कोई भी मेरी मालकिन का काम नहीं करवा सकता, मेरी मालकिन जैसा तो काम कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए तो जब मैं बुलाती भी हूं तो कोई भी हाथ बढ़ाने की उनकी हिम्मत नहीं कर सकता है, पर वो स्वयं कोई सहायता दे नहीं सकती। अब खुद भी तो सहायता नहीं दे सकती क्योंकि खुद भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। अब वो ये चीज भी नहीं मानती थी कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं या मैं अपनी मालकिन की मदद नहीं करवा सकती हूं। वो दरवाजे पे बैठ जाती थी और बार बार महादेवी जी से कुछ काम बताने का आग्रह करती थी, जिद करती थी कि मुझे भी काम बता दीजिए। कभी जैसे महादेवी जी ने पढ़ के कोई किताब खुली छोड़ दी या कुछ कॉपीज ऐसी खुली पड़ी हुई हैं, तो वो उनको बांध के रख देती थी। और कोई अधूरा चित्र कोने में पड़ा हुआ था, मतलब सामने फैला होता था, तो उसको उठा के कोने में रख देती थी। कभी रंगों की जो प्यालियां होती है ना, कलर्स वाली, उनको धो करके रख देती थी। कभी कभी चटाई को अपने पल्लू से झाड़ के और रखती थी। तो वो ऐसी सहायता पहुंचा देती थी और वो ये समझती थी कि मैं अपनी मालकिन की देखो कितनी सहायता कर रही हूं। उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि भक्तिन में अकल तो थी। वो और लोगों से अपने आप को महान प्रदर्शित कर लेती। जब लोग मना कर देते थे कि हम तुम्हारी मालकिन की क्या सहायता कर सकते हैं, वो खुद नहीं कर सकती थी, लेकिन वो इस प्रकार की सेवा भाव कर देती थी कि कभी प्यालियां धो दी, कभी चित्र उठा करके रख दिया, कभी उत्तर पुस्तिकाएं बांध के रख दी। तो इस तरह से वो अपने आप को और लोगों से महान बना लेती थी। जब वो जानती है कि दूसरे अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना, दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वो सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है। और वो ये बात जानती है कि दूसरे लोग मेरा हाथ नहीं बटा सकते,
मेरा हाथ बटाने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे समय में वो अपनी सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप दे देती है। इसीलिए जब भी मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो उसके मुख पे प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित होती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। यानी जब भी मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो वो एकदम से इतनी खुश हो जाती थी, उसका चेहरा इतना चमकने लगता था जैसे कि हम स्विच दबाते हैं तो तुरंत बल्ब में रोशनी आ जाती है। ऐसे ही वो अकेले में जाती और मेरी पुस्तक को बार बार छू के आंखों के पास लाती और सब तरफ से घुमा फिरा के, ये शायद ऐसा लगता था कि जैसे अपनी सहायता का अंश खोज रही हो, जैसे ये ढूंढ रही हो कि मैंने जो सहायता की थी अपनी मालकिन की वो इसमें कहाँ कहाँ है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता उसे निराश नहीं होना पड़ता। यानी उसकी नजरों में जो उसका एक आत्मघोष, उसकी आत्मा की एक आवाज थी, उसको निराशा नहीं मिलती थी। वो समझ जाती थी कि मैंने भी तो उनकी सहायता की है, मैंने उनको सहयोग दिया है, तभी आज देखो कि मेरी मालकिन के नाम से एक किताब जो है वो प्रकाशित हुई है। किसी चित्र को पूरा करने में जब मैं व्यस्त रहती थी तो बार बार मेरे कहने पर भी, जब मैं बार बार, वो मुझसे बार बार कहती थी कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, और कभी कभी ऐसा होता है हम किसी काम में बिजी होते हैं तो भोजन रखा रह जाता है और हम उसको खा नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति मेरे साथ भी आ जाती थी, महादेवी जी के साथ भी आ जाती थी। तो जो बार बार कहती थी कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, और फिर भी नहीं उठती थी, तो वो क्या करती थी, कहीं तुरंत जाकर के दही का शरबत बना लाई, यानी लस्सी बना लाई, कभी तुलसी की चाय बना लाई, तुलसी के पत्ते डाल करके, और मुझे कहती थी ये तो पी लो, और वहीं पर दे करके मुझे भूख का भी कष्ट नहीं होने देती थी। तो बच्चों, आज मैंने आपको यहीं तक पढ़ाया। आगे का शेष भाग, लंबा चैप्टर है, अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, और इसी को पूरी तरह से आप पढ़ करके आएंगे इस चैप्टर को, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कोई परेशानी ना हो। फिर अगले वीडियोस में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।